हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस फॉर सिविल इंजीनियर्स। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम के बारे में। आईएस कोड 456 2000 के हेल्प से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ क्लाउज भी बताऊंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है डिज़ाइन ए शॉर्ट एक्सियली लोडेड स्क्वायर कॉलम 500 इंटू 500 mm डायमेंशन का कॉलम दिया हुआ है। सर्विस लोड इसमें दिया हुआ है 2000 किलो न्यूटन और M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिज़ाइन कैसे करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन डेटा को हमने लिख लिया है। तो देखिए, कॉलम का डायमेंशन को लिख लिया हमने 500 इंटू 500 mm। सर्विस लोड को लिख लिया है हमने 2000 किलो न्यूटन, कंक्रीट M20 एंड स्टील Fe415, ये गिवन दिया हुआ गिवन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। देखिए, सर्विस लोड दिया हुआ है, इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्ड लोड में चेंज करना पड़ेगा। फैक्टर्ड लोड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी सर्विस लोड दिया है उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको फैक्टर्ड लोड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम क्वेश्चन को एलएसएम मेथड से बना रहे हैं। एलएसएम मेथड हमेशा जो रिक्वायर्ड जो लोड होता है उससे ज़्यादा में डिज़ाइन करने के लिए कहता है। तो कितना 50% एक्स्ट्रा आप लोड लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3000 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला क्या निकाल लिया, फैक्टर्ड लोड निकाल लिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला केस क्या होता है। इसी क्वेश्चन में अगला केस क्या होगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का। मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मिनिमम इसेंट्रिसिटी का होगा केस। तो देखिए, ये क्या होता है, कॉलम को कभी भी हम एक्सियल लोड के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर में कॉलम में एक्चुअली लोड आए, बीचों बीच लोड आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला जो है कंसेप्ट आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इफेक्टिव लेंथ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे ई मिनिमम फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। तो ई मिनिमम आपका आईएस कोड बोलता है कितना होना चाहिए। देखिए, आईएस कोड आप देखेंगे, आईएस 456 2000 अगर देखते हैं, उसमें क्लाउज नंबर 25.4 अगर देखते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि ई मिनिमम आप लेंगे 20 mm। ठीक है, ई मिनिमम आप लेंगे 20 mm। आपके आईएस कोड 456 क्लाउज नंबर 25.4 में ये कंडीशन दिया हुआ है कि ई मिनिमम आपको लेना है 20 mm, और इसको आपको चेक करना होगा 0.05 D से, where D is the dimension of the least dimension of column। ठीक है, तो यहाँ पे D हो जाएगा 500। तो अगर 0.05 इंटू 500 आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25 mm। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका 20 mm इज लेस देन 0.05 D आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये केस आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को क्या समझ जाना है कि ये होगा आपका शॉर्ट कॉलम वाला केस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका 0.05 D जो है छोटा हो जाता है 20 mm से, तो ये आपका शॉर्ट कॉलम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में ये शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसे ये शॉर्ट कॉलम हो जाता है तो आपको PU निकालने के लिए, है ना, लोड निकालने के लिए फॉर्मूला मिलता है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, देखिए इसके लिए भी आईएस कोड ने बोला है। आईएस 456 2000 को अगर देखें, क्लाउज नंबर 39.3 में अगर देखें, ठीक है, तो क्लाउज नंबर 39.3 दिस आईएस कोड में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपका कॉलम शॉर्ट कॉलम है तो आपको PU, है ना, लोड मतलब इस वाले फॉर्मूले से निकालना होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर लोड तो हमने निकाल लिया,
ठीक है, हमको इस वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से एरिया ऑफ स्टील निकालना है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टील निकालना है। तो देखिए अभी देख लेते हैं नोटेशंस। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ASC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील, लॉन्गिट्यूडनल स्टील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट तो दिया नहीं है ना, एक टर्म और आता है AG, मतलब ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया वाला कंसेप्ट आता है। तो आपको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे मिलेगा, अगर हम ग्रॉस एरिया में एरिया ऑफ स्टील को माइनस कर दें तो आपको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए टोटल डायमेंशन क्या है 500 इंटू 500 है ना, तो 500 इंटू 500 हम करते हैं और माइनस करते हैं ASC को। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में ASC का जो वैल्यू है उसको उठा के हम PU में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा ASC। तो यहाँ पर PU इक्वल टू 0.4 FCK एंड ASC का जो वैल्यू है वो 500 इंटू 500 में माइनस है ASC और प्लस 0.67 FY ASC। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम FCK इक्वल टू 20 रखें, FCK इक्वल टू 20 रखें, FY इक्वल टू 415 रखें, ठीक है, FY इक्वल टू 415 रखें तो आपका, और PU इक्वल टू हम 3000 रखें इंटू 10 की पावर 3, तो आपका ASC का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं ASC, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 3000 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.4 FCK इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है ना, देन 500 इंटू 500 माइनस आप कर देंगे ASC प्लस 0.67415 ASC। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका ASC मिल जाएगा 3703.02 mm², जो है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, लॉन्गिट्यूडनल स्टील, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ये एरिया तो आप लोगों को मिल गया, डिज़ाइन का हमने काफ़ी सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपका IS कोड कहता है कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कॉलम में कितना होगा, आपको उसको फॉलो करना होगा, है ना। तो IS 456/2000 क्लाउज नंबर 26.5.3.1 कहता है कि आपको मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना होगा 0.8% ऑफ AG। ठीक है, ग्रॉस एरिया का 0.8% से कम नहीं होना चाहिए कॉलम में स्टील की क्वांटिटी। तो अगर हम 0.8% निकाल लें, 0.8% ग्रॉस एरिया का निकाल लें, तो ये आपका आ जाएगा 2000 mm² मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 2000 mm² मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास स्टील की क्वांटिटी कितनी आई है 3703.02 mm² और मिनिमम कितना आ रहा है 2000 mm²। ठीक है, तो मिनिमम से हमारे पास ज़्यादा ही है, तो इस वाले इसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ASC इक्वल टू इतना लेके चलेंगे। अब बात आती है, एरिया तो मिल गया है, अब कितने नंबर ऑफ बार्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लेट मान लिया है, लेट 25 mm डायमीटर बार हम यूज़ कर रहे हैं, 25 mm डायमीटर बार का यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बार्स कितने मिल जाएंगे हमको वो देखना है। ठीक है, तो देखिए 25 mm डायमीटर का बार हमने यूज़ किया है, तो 25 mm डायमीटर के बार के हिसाब से एरिया कितना मिल जाएगा
पाई/4 इंटू 25 स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये आपका लगभग 490 mm स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 490 mm स्क्वायर मिल जाएगा। एक बार का जो है एरिया मिल गया हमको इतना। हमारे पास टोटल एरिया था 3703.02, डिवाइड कर देंगे 490 से। ये क्या है, नंबर ऑफ बार्स है, नंबर ऑफ बार्स है। तो ये आप लोगों को अप्रॉक्स जो है 8 नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने एरिया निकाल लिया है ना, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील कितना लग रहा है हमने वो निकाल लिया, और वो मिनिमम को फुलफिल कर रहा है, हमने इसको भी देख लिया। अब माना है हमने कि मान लिया 25 mm डायमीटर का बार हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए हमने वो देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें स्टीरअप्स भी लगते हैं, तो स्टीरअप्स को भी हमको मानकर चलना पड़ेगा। तो आपका IS कोड जो है IS 456/2000 क्लाउज नंबर 26.5.3.2 के अकॉर्डिंग देखें, है ना। तो इसके पहले देख लेते हैं हम, लेट 6 mm डाया बार, 6 mm डाया बार्स, आप चाहे तो 8 mm भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 6 mm बार लेके चला है। और आपका IS कोड के ये वाला क्लाउज क्या कहता है कि दो स्टीरअप्स के बीच का जो डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए, वो आपका IS कोड का ये क्लाउज बताता है। IS 456/2000 का ये क्लाउज बताता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तक जो भी क्लाउज मैंने बताया है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लाउज कहता है कि इनका स्पेसिंग क्या होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो अभी है 500 mm, एक केस ये बोलता है। सेकंड होता है 16 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार, 16 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार्स, तो यहाँ 16 इंटू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 mm। एंड लास्ट होता है या फिर 300 mm। क्लियर, तो इन तीनों में से जो आपका कम होगा, ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही दो स्टीरअप्स के बीच की दूरी होगी। ठीक है, क्लियर डिस्टेंस आपका 300 mm हो जाएगा। यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से आपको 300 mm लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों को एक्चुअली जो लोडेड कॉलम है उसको डिज़ाइन करना होता है। आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।